गुरु हरगोबिंद साहब बहुत छोटी उम्र में उनको गुरु करार किया गया जब उनके पिताजी हमारे पांचवें गुरु गुरु अर्जन साहब को लाहौर में तसीहे दे के टॉर्चर करके मार दिया गया था। तो उन्होंने जाते जाते गुरु हरगोबिंद को ये संदेश भेजा था कि अब जुल्म इस हद तक बढ़ गया है कि अब इसका सीधा मुकाबला करने का समय आ गया है। तो गुरु हरगोबिंद साहब ने उस संदेश को सुना। सबसे पहले जब उन्होंने गुरगद्दी संभाली तो उन्होंने 2 तलवारें पहनी जिन्हें हम कहते हैं मीरी और पीरी की तलवारें। एक तलवार उनकी स्पिरिचुअल अथॉरिटी रिप्रेजेंट करती है, दूसरी उनकी टेम्परल या वर्ल्डली अथॉरिटी रिप्रेजेंट करती है। उन्होंने फ़ौज रखनी शुरू की। उन्होंने सिखों को कहा कि जब मेरे पास कोई आता है तो चढ़ावे में शस्त्र लेके आओ, घोड़े लेके आओ। उन्होंने एक अच्छी फ़ौज कायम की। उन्होंने श्री हरमंदिर साहब के सामने जिस इमारत को हम आज अकाल तख्त कहते हैं उसकी स्थापना की और उनके टाइम के वहाँ पे उनका दीवान लगता था। और उनके टाइम के बाद ये जो अकाल तख्त की इमारत है ये सिख धर्म के टेम्परल या वर्ल्डली पावर की एक निशानी है। सो ये सब बातें गुरु हरगोबिंद के साथ शुरू हुई। हमने थोड़ी सी बात की थी उनकी पहली लड़ाई मुग़लों के साथ जो अमृतसर में हुई थी, जिसमें शाहजहां ने फ़ौज भेजी थी और उसका एक बहुत बड़ा जर्नैल मुखलिस खान गुरु साहब के हाथों से मारा गया था। उसके बाद और भी मुग़ल दरबार और गुरु साहब के बीच में जो टेंशन पैदा हो गई थी वो चलती रही। गुरु साहब का एक बहुत प्यारा बच्चों जैसा था एक योद्धा जिसका नाम था पेंदे खान। सो गुरु साहब ने उसको बहुत छोटी उम्र से अपनी शरण में ले लिया, उसको बहुत तैयार किया और वो जाके उनका सबसे वन ऑफ हिज फियर्सेस्ट वॉरियर्स पेंदे खान बना। कई लड़ाइयों में पेंदे खान ने उनका साथ दिया। एक ऐसा समय आया जब पेंदे खान को बहुत अहंकार हो गया। सर एक मिनट, हाँ। लड़ाई किसके साथ चल रही थी? लड़ाई मुग़लों के साथ चल रही थी। और कौन से मुग़ल बादशाह? शाहजहां। ओके, किस वजह से लड़ाई हो रही थी? शाहजहां लाहौर आया हुआ था और गुरु साहब अमृतसर में थे। बीच में जंगल था जहाँ पे अक्सर लोग शिकार खेलने जाते थे। सो शाहजहां भी शिकार खेलने आया लाहौर की साइड से, गुरु साहब भी जंगल में गए। तो शाहजहां का एक बहुत कीमती सफ़ेद बाज था जो सिखों के पास आ गया और उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। और जब शाहजहां ने कोशिश की कि मेरा बाज मिल जाए, नहीं मिला, वो वापस लाहौर चला गया। लेकिन जो उसके सिपाही थे उन्होंने आके देखा कि सिखों के पास बाज है, उन्होंने कन्फ्रंट किया तो सिखों ने मना कर दिया। तो जब जो मुग़ल अफसर आए थे उन्होंने कोई गलत बातें कही तो गुरु साहब ने उनको इस हद तक कहा कि ना तो तुम्हारा बाज हमने लौटाना है, तुम्हारा ताज भी हम ले लेंगे। उसके बाद फिर शाहजहां ने फ़ौज भेजी थी मुखलिस खान की कमांड में, जिसको हरा दिया गुरु हरगोबिंद साहब ने। तो ऐसी छोटियाँ मोटियाँ लड़ाइयाँ चलती रहीं। तो जब पेंदे खान का एक टाइम आया जब वो अहंकारी हो गया, कहानी बहुत लंबी है, मैं शॉर्ट वर्जन सुनाता हूँ क्योंकि बहुत कुछ है बात करने के लिए हमारे पास। तो पेंदे खान बागी हो गया और गुरु साहब ने पेंदे खान को कहा, हालांकि उनके बच्चों जैसा था, कि तुम यहाँ से चले जाओ। पेंदे खान ने जाके काले खान को बुलाया जो कि मुखलिस खान का छोटा भाई था और वो भी पेशावर का सूबेदार होता था उस टाइम पे, और ये मैसेज भेजा कि देखो गुरु हरगोबिंद की जो ताकत थी ना वो तो मैं था, अब तो मैंने साथ छोड़ दिया है। आप एक बार हार बैठे हो, आप अब हमला करो, अब मैं आपके साथ हूँगा और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि गुरु हरगोबिंद साहब आपका सामना नहीं कर सकेंगे। एक और गद्दार पैदा हुआ था गुरु साहब के अपने ख़ानदान में। उनका सबसे बड़ा पोता धीरमल गुरु साहब के बेटे गुरदित्ता का बेटा था। और आपको याद होगा कि हमने 5वें गुरु साहब के बारे में जब बात की थी, हमने बात की थी उनके बड़े भाई पृथ्वी चंद की, जिसने कभी गुरु साहब को गुरगद्दी दी जानी एक्सेप्ट नहीं की।
धीरमल के ख्याल भी कुछ ऐसे ही थे। धीरमल को लगता था कि मैं सबसे बड़ा पोता हूँ तो गुरु मुझे ही बनना चाहिए। गुरु साहब का टाइम आ रहा था, वो सोच रहे थे सक्सेशन के बारे में, लेकिन उनको महसूस हो रहा था कि धीरमल ठीक सक्सेसर नहीं होगा। तो धीरमल ने अपने आप को इस्टेब्लिश किया था करतारपुर में, जहाँ गुरु साहब पहले होते थे, और तब गुरु साहब चले गए थे कीरतपुर, जो कि अनंतपुर साहब के पास में है पंजाब में। तो जब ये सब चल रहा था तब तक शाहजहां के साथ मामला थोड़ा सा ठंडा हो गया था, और धीरमल को फिक्र था कि अगर मुग़लों के साथ और लड़ाई हो गई तो हो सकता है कि वो हम पूरी तरह ख़त्म कर दें, मैं गुरु कैसे बनूंगा। तो धीरमल ने पेंदे खान को चिट्ठी लिखी और कहा कि आप करो हमला, आप हमला करो, और फिर जब आप जीत जाओगे फिर गद्दी मेरे को सौंप देना। ये दगाबाजी गुरु साहब के अपने ख़ानदान में हुई। तो फिर मुग़ल फ़ौज आ गई। काले खान, उनका सूबेदार काले खान के कमांड के अंदर बहुत भारी युद्ध हुआ, और फिर से मुग़ल फ़ौज को गुरु साहब ने हरा दिया। और एक बहुत एक कहानी है उस टाइम की, जो कि सिख गुरु साहिबान का जो कैरेक्टर था, उनका स्वभाव था, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालती है। लड़ाई के एंड में गुरु साहब और पेंदे खान का 1 to 1 मुकाबला हुआ। बहुत ज़बरदस्त। गुरु साहब बहुत बड़े योद्धा थे, बहुत लंबा कद था उनका, हाथ बहुत लंबे थे। पेंदे खान तो था ही एक बहुत बड़ा योद्धा। सो उनके बीच में 1 to 1 कॉम्बैट हुआ, पहले घोड़ों पे, फिर ज़मीन पे, और फाइनली गुरु साहब ने पेंदे खान को बहुत गहरा ज़ख्मी कर दिया। तो कहते हैं कि गुरु साहब पेंदे खान के पास गए और उन्होंने पेंदे खान का सर अपनी गोद में ले लिया और पेंदे खान को बोले, पेंदे खान तेरे जाने का समा आ गया, तू कलमा पढ़ ले, मुसलमान था, तू कलमा पढ़ ले। तो पेंदे खान उनकी तरफ देख के कहता है, गुरु साहब आपकी कृपान ही मेरा कलमा है। और गुरु साहब की आंखों में से आंसू आ गए, पेंदे खान पे गिरे और पेंदे खान चला गया। सो ये जो फॉरगिवनेस की बात है ना, ये सिख धर्म में बहुत फंडामेंटल एक सिद्धांत है। और बार बार जब हम गुरु साहिबान के जीवन को देखते हैं तो ये बात हम बार बार देखते हैं कि ऐसा, देखिए कितना अनग्रेटफुल था पेंदे खान। सारी उम्र उन्होंने पाला, सब, उसकी शादी की, उसको घर बार दिया, बागी हो गया, लेकिन मरते टाइम उसने इतनी बात कही कि आपकी कृपान मेरा कलमा है, सारे गुनाह उसी वक्त माफ़ हो गए। तो समा आया, गुरु साहब को एहसास था कि उनका दुनिया से जाने का टाइम हो गया है। सक्सेशन का मसला था। धीरमल तो एकदम तैयार बैठा था, लेकिन गुरु साहब को तब तक पूरा यकीन हो गया था कि ये इस लायक नहीं है। तो उन्होंने धीरमल को बुलाया अपने पास। तो धीरमल आया, बहुत अहंकार के साथ, एक शाही तंबू उसने लगा दिया, उसमें एक थ्रोन भी बनवा दिया, वहाँ पे बैठा हुआ है। लेकिन उसको एहसास नहीं था कि गुरगद्दी उसको नहीं मिलने वाली है, गुरगद्दी उसके छोटे भाई को मिलने वाली है, हर राय, जिनका स्वभाव अपने बड़े भाई से बिल्कुल फ़र्क था। तो गुरगद्दी हर राय को सौंपी गई और धीरमल फिर वापस करतारपुर चला गया, जहाँ पे उसकी गद्दी थी। एक ही हाथ से लिखी हुई गुरु ग्रंथ साहिब की कॉपी थी उस टाइम पे, वो भी धीरमल के कब्ज़े में थी। सो धीरमल जाके करतारपुर में सेटल हो गया।